हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है। तो ये एक नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग है। उन्होंने ये बाइबल से लिया हुआ है। ये हमें जीवन जीने में आसान बनाता है। सरल तरीके से कैसे जीवन जीना है, आदत में कैसे इसे लाना है, ये बताता है। तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन यानी क्या, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हम इसे हमारे लाइफ में हर तरह से जो भी गोल है, जो डिज़ायर है, उससे पाने के लिए हमें बहुत हेल्प होगी। अगर हम एज्यूम कर ले, मान ले कि मेरी ये डिज़ायर है वो मुझे मिल गए हैं, वो ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने ये मेरे गोल ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। तो सर ने 1940 में ही लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बहुत खुल के अच्छे से डिटेल में गाइड किया है और बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी भी आ चुकी है। मानो किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, आपको उनसे शादी करनी है, तो आप दोनों लाइफ पार्टनर बन चुके हो। आप दोनों की फैमिली बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल के आपके संबंध है और आप दोनों बहुत ही खुशी से जीवन जी रहे हो ऑलरेडी। ये आपको मान लेना है। जब आप मान लेंगे तो वो हैप्पीनेस के, वो फुलफिलनेस के, फीलिंग के वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में पहुंचाने के बाद यूनिवर्स आपको ऑलरेडी वो सारा कुछ इसके पास है, ये मानेंगे और वैसा वातावरण, वैसा क्रिएशन आपके लाइफ में हो जाएगा। आपको हेल्थ में बदलाव चाहिए, कुछ बीमारी है आपको, लेकिन आप ये मान लो कि मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ, मैं हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ऐसे अज्यूम कीजिए, ये मान लीजिए कि आप पूरी तरह से ठीक है। ऐसा अगर आप मान लेते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं हैप्पी, हेल्दी, इजीली अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तब आप वो वाले वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में पहुँचाते हैं और आप वैसे ऑलरेडी मान लेने से यूनिवर्स को लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी हेल्दी है, हैप्पी है, फिट है, तो आप तब वैसे बन जाते हैं। तो बस यही करना है। आपको जो भी चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। आपको खुद को ऐसे बोलना है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन टू द एंटायर यूनिवर्स। ये मानो आप इस यूनिवर्स के बहुत लकीएस्ट पर्सन हो, तब यूनिवर्स को लगेगा कि ऑलरेडी ये लकीएस्ट पर्सन है, इसके पास सारा कुछ अवेलेबल है, ये खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तब वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा जो आपको लकीएस्ट बनने के लिए आप डिज़र्व करते हैं। अच्छे रिश्ते बन जाएंगे। आपको अगर जॉब चाहिए तो अच्छी जॉब आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, अच्छे रिश्ते बनेंगे, अच्छे हेल्प वाले लोग आपके लाइफ में आ जाएंगे, कोई हेल्प कर देगा, कोई एक नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ जाएगा और आपके काम बनते फिर देर नहीं लगेगी। तो यही है, हमें अज्यूम कर लेना है कि मेरे लाइफ में मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं हैप्पीली, इजीली, हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और खुशी के साथ मैं मेरी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बस आपको ये अज्यूम कर लेना है, मान लेना है। और कुछ रिश्ते हैं जो अनबने हैं, किसी का रिश्ता है जो एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप एक साथ रह रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन के पास, साथ आपकी शादी हो गई है और आप हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हो। और कोई भी विश हो सकती है आपकी, आपको जॉब चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, कुछ भी, आपको शादी करनी है या आप विदेश में यात्रा करना चाहते हो, कुछ भी, आपको बस ये अज्यूम कर लेना है, ये मान लेना है कि ऑलरेडी वो चीज़ मेरे ही जीवन में है, मुझे ऑलरेडी ये सारा कुछ मिल गया है। तब आप बदलाव देखने लगेंगे, क्योंकि आप अगर
अबंडेंस की, फुलफिलनेस की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में पहुंचाते हैं तो वैसा वातावरण, वैसा क्रिएशन आपकी लाइफ में हो जाता है। लेकिन अगर आप लैक वाली, हैप्पीनेस वाली न भेजते हुए आप लैक वाली, सैडनेस की फीलिंग अगर यूनिवर्स में भेजते हैं तो वैसा माहौल, वैसा क्रिएशन यूनिवर्स आपके लाइफ में बना देते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को लगता क्या है, अरे इसको इससे अच्छा लग रहा है, ये ऐसी लाइफ डिजर्व करता है, ये जीना चाहता है, ये मानो यूनिवर्स क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन आपके आउटर वर्ल्ड में वो दिखाई देता है। तो मानो आपके बाजू में कार आ गई और आपको उस कार को देख के बहुत दुख हो रहा है, तो आपके लाइफ में कभी कार नहीं आने वाली। लोगों की खुशियाँ देख के आपको जलन होती है, पैसे वालों को देख के आपको जलन होती है, आप उनकी बुराई करते हैं। तो यूनिवर्स में क्या संदेश जाता है कि ये इसे पसंद ही नहीं है, ये इसके लाइफ में कार नहीं आ सकती, इसके लाइफ में पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि इसे पसंद ही नहीं है। इसे बस गॉसिपिंग करना पसंद है, लोगों की बुराइयां करना पसंद है, टाइम पास करना पसंद है, सुबह जल्दी न उठना पसंद है। तो यूनिवर्स को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति डिजर्व करता है, तो फिर वो वैसे रास्ते बना देता है, वैसे हालात पैदा कर देता है, वैसा क्रिएशन आपकी लाइफ में हो जाता है। क्योंकि आपने वैसा अज्यूम कर लिया है, आपने ये मान लिया है कि मैं ग्रो नहीं कर सकता, मैं सुबह उठ नहीं सकता, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप प्रॉब्लम्स की फीलिंग, वाइब्रेशन पूरे उस यूनिवर्स में भेज रहे हैं और गॉसिपिंग में अपना जीवन जी रहे हैं। तो यूनिवर्स को वैसा ही लगेगा, इसे ऐसे हालात पसंद है, ये 2400 घंटे यही सोचते रहता है, ये लड़की या ये लड़का, ये व्यक्ति 2400 घंटे यही सोचते रहता है, लोगों की बुराई करता है, टाइम पास करता है। तो यही बार बार डेली की इसकी हैबिट्स बन चुकी है। तो यूनिवर्स को क्या पता कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी फीलिंग वैसी हो गई है और आप यूनिवर्स को वही पहुंचा रहे हो। अफर्म भी करते हो, बार खुद के मुंह से बोलते भी वही हो। बोलना यानी क्या? बोलना यानी अफर्मेशंस। हम खुद की जुबान से जो भी बोलते हैं वो होती है अफर्मेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये बोलता है कि सुबह उठ के 5 मिनट खुद की तारीफ करो, जो चाहिए वो कॉन्फिडेंटली मिरर में देख के बोलो, खुद की तारीफ करो, तब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। खुद से बोलेंगे, मेडिटेशन करके थॉटलेस होके बैठ जाएंगे तो सुझाव आएंगे, आइडियाज़ आएंगे। लेकिन आपका पूरा टाइम जा कहाँ रहा? तो गॉसिपिंग में, चिंता में, वरी में, लैक में। तो आप अबंडेंस वाली फीलिंग ही वहाँ नहीं भेज रहे हैं, यूनिवर्स को बोल ही नहीं रहे कि मैं खुश हूँ, ऑलरेडी मेरे पास वो सारा कुछ है। आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आप इस सूर्य की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, धूप छाँव मिल रही है, पानी पी रहे हैं, ये सारा कुछ फ्री में मिला हुआ है। तो ये फ्री में मिली हुई अबंडेंस को आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड ही नहीं दे रहे, थैंकफुल ही नहीं दे रहे और ऐसा अज्यूम ही नहीं कर रहे कि मेरी लाइफ भरपूरता से भरी हुई है, मैं जो चाहता हूँ वो होता है, मैं अबंडेंस से बना हुआ हूँ, मैं इस इंटायर यूनिवर्स का सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ। तो आप ये बोल ही नहीं रहे हैं, आपका तो ध्यान अलग ही है। तो फिर वो वाली आप वाइब्रेशंस उस यूनिवर्स में पहुंचा रहे हैं और फिर वैसे हालात, वैसे सिचुएशन और बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये है, जो भी आपको चाहिए वो मान लीजिए कि आप अमीर बन गए हो, आपके पास घर आ चुका है, आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपका जो भी हेल्थ का गोल है वो अचीव हो गया है, मनी की अबंडेंस आपकी और चारों तरफ से पॉजिटिविटी के साथ आ रही है, आपका परिवार सुखी है। आप ये अज्यूम कर लीजिए, आप ये मान लीजिए और हैप्पीनेस वाली
खुशी के वाइब्रेशंस उस यूनिवर्स में भेजिए, तब उनको लगेगा कि ये ऑलरेडी खुश है। तो फिर आपके घर का माहौल चेंज होगा, आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, धीरे धीरे हालात बदलते जाएंगे और सारा कुछ प्रॉब्लम्स हट के सॉल्यूशंस पे आपको फोकस करने के बाद घर की परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएगी, मनी की अबंडेंस आपके लाइफ में आ जाएगी, अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और सारा कुछ जो भी चाहिए वो अचीव हो जाएगा। तो ये करना है आपको, ऑलरेडी वो फुलफिलनेस वाली फीलिंग आपको वहाँ भेजनी है और खुश रहना शुरू कर देना है। खुश रहेंगे तो यूनिवर्स को लगेगा ये व्यक्ति खुश है, यानी इसे खुशी चाहिए, ये इसे पसंद है। तो फिर और ज़्यादा खुशी वाले मूवमेंट पल आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। तो नेवल गोडार्ड सर ने इनकी टीचिंग में यही बताया है कि जो चाहिए आपको वो ऑलरेडी आपके पास है, ये अज्यूम कीजिए, मान लीजिए और अबंडेंस की खुशियाँ वाली वाइब्रेशंस वहाँ पहुँचा दीजिए। तो फिर और वो वैसे हालात बन जाएंगे और आप और अबंडेंस की जीवन को जी पाएंगे और खुशी से रह पाएंगे। यही बताया है, बस ये सिंपल कर लेना है, इससे मैनिफेस्टेशन 10x पे पहुंच जाते हैं और जो चाहिए वो मिल जाता है। तो आप भी ज़रूर करके देखिए, जो भी चाहिए बस वो है मेरे पास, ऐसा मान के जीना शुरू कर दीजिए। फेक इट टिल यू मेक इट, जीना शुरू कर दीजिए, फिर वो सारा कुछ आप अचीव कर पाएंगे। खुद का कीजिए, खुद से कीजिए बहुत सारा प्यार और खुद का रखिए बहुत सारा ख्याल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट्स। थैंक यू सो मच।